एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 2 का इंग्लिश। तो लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 7 तक किया था। इस वीडियो में करेंगे हमारा नेक्स्ट पोएम जो कि है टॉल ट्रीज। तो ये है हमारा नेक्स्ट पोएम जिसका नाम है टॉल ट्रीज। टॉल ट्रीज मतलब क्या है? ऊंचे पेड़, है ना। पेड़ हमेशा टॉल होते हैं, उनकी हाइट बहुत ऊंची होती है ना। सो टॉल ट्रीज। तो ये एक पोएम है, छोटा सा, बस 8 लाइन्स का पोएम है। तो चलिए सबसे पहले हम पोएम को एक बार रिसाइट कर लेते हैं। With their feet in the earth and heads in the sky, the tall trees watch the clouds go by. When the dust and quickly the birds do rest, the tall trees shelter them safe in a nest. So ये एक छोटा सा पोएम है। तो चलिए जल्दी से अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं। With their feet in the earth, तो ये जो है पेड़ों के बारे में बताया गया है कि उनका जो फीट है, पेड़ों का फीट मतलब क्या होता है? पैर, है ना। तो पेड़ों का पैर मतलब पेड़ों के जो रूट्स हैं, जो उनकी जड़ें हैं, तो वो कहाँ तक जाती है? देखिए, इन द अर्थ, अर्थ के अंदर तक जाती है, मतलब वो जमीन के नीचे तक जाता है उनका जो फीट है। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो पेड़ों का फीट होता है वो एकदम जमीन के नीचे जाता है, अर्थ के ऊपर वो खड़ा होता है। ठीक है। एंड देयर हेड्स इन द स्काई, और हेड्स मतलब ये जो ऊपर का पार्ट है, ये जो ग्रीन पार्ट हम देखते हैं पेड़ों के ऊपर का। ठीक है, तो ये जो हेड है पेड़ का, वो जो है आकाश तक ऊंचा जाता है ना। तो उनके पैर जो है जमीन के अंदर जाते हैं, अर्थ में खड़े रहते हैं वो, और उनका जो हेड है वो आकाश तक ऊंचा जाता है, मतलब स्काई तक ऊपर जाता है। द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स गो बाय, और ये जो टॉल ट्रीज हैं ये वॉच करते हैं, ये देखते हैं। क्या देखते हैं? क्लाउड्स जैसे मूव करते हैं। क्लाउड्स गो बाय, जैसे क्लाउड्स आकाश में मूव करते हैं ना, वो सब ये टॉल ट्रीज जो है देखते हैं, क्योंकि उनकी हाइट उतनी ऊंची होती है ना, इतने ऊंचे होते हैं कि उन्हें सब दिखाई देता है कि क्लाउड्स आकाश में मूव कैसे करते हैं, क्योंकि उतने टॉल होते हैं ये ट्रीज। व्हेन द डस्क सेंस क्विकली, डस्क का मतलब है संध्या समय, शाम का समय, जब सूरज ढल जाता है और उसके बाद नाइट शुरू होने से पहले, मतलब रात के जैसा अंधेरा भी नहीं हुआ होता और सुबह की रोशनी भी नहीं होती, जो संध्या समय होता है, इवनिंग टाइम। ठीक है, उस समय को डस्क बोलते हैं। जब डस्क आता है मतलब जो संध्या समय आता है, जब इवनिंग आ जाता है ना, तो इवनिंग क्या करता है? देखिए, सेंड्स क्विकली, किसको? बर्ड्स को। क्विकली, जल्दी से बर्ड्स को भेज देते हैं अपने अपने घरों में रेस्ट करने के लिए। जो बर्ड्स के नेस्ट होते हैं, जो पक्षियों का जो घर होता है, जो उनका नेस्ट होता है, घोंसला होता है ना, तो वहां पर जो है सारे बर्ड्स को ये जो इवनिंग टाइम है वो भेज देती है कि अब तुम जाओ और अपने अपने घोंसले में रेस्ट करो। तो इवनिंग टाइम बर्ड्स को भेज देती है अपने अपने घोंसले में। द टॉल ट्रीज शेल्टर देम, और ये जो टॉल ट्रीज हैं, ये जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, ये क्या करते हैं? इन घोंसलों में ये जो बर्ड्स आकर बैठते हैं ना, उन्हें शेल्टर देते हैं। ये जो पेड़ हैं इन बर्ड्स को शेल्टर देते हैं, मतलब अपने घोंसले बनाने के लिए उन्हें जगह देते हैं, अपनी डालियों में, अपनी टहनियों में, है ना, उन्हें शेल्टर देते हैं, उनके लिए घर बनाने की जगह देते हैं ये जो टॉल ट्रीज होते हैं, ताकि ये जो बर्ड्स हैं वो सेफ रहे अपने नेस्ट में, अपने घोंसले में। यहाँ पर पेड़ के बारे में बताया गया है कि पेड़ बहुत लंबे होते हैं, उनके जो फीट हैं, पैर हैं, धरती में होते हैं, एकदम जमीन के नीचे जाते हैं, अर्थ पे वो खड़े रहते हैं, और जो उनका हेड है, जो ऊपर का पार्ट है, वो इतना ऊंचा होता है कि वो आकाश तक चले जाता है, स्काई तक चले जाता है। और ये टॉल ट्रीज देखते हैं कि आकाश में ये जो क्लाउड्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं। और जब शाम का समय होता है, जब बर्ड्स को रेस्ट करना होता है, तब यही टॉल ट्रीज जो हैं बर्ड्स को शेल्टर भी देते हैं, उन्हें एक जगह देते हैं कि वो अपना घोंसला वहां पर बनाए और आराम करे, रेस्ट करे। ठीक है, तो ये जो है पेड़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, छोटा सा पोएम है। ठीक है, और इस पोएम के पोएट का नाम है एलिन मैथायस, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बैक एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। द ट्रीज आर टॉल बिकॉज, ये जो ट्रीज हैं वो बहुत टॉल होते हैं क्योंकि, क्या आंसर आएगा? देयर हेड्स टच द स्काई, क्योंकि उनके जो हेड है वो स्काई को तक टच करते हुए लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए ट्रीज जो है बहुत लंबे होते हैं।
देन ट्रीज आर काइंड बिकॉज ट्रीज इतने काइंड है, दयालु हैं, क्यों? क्योंकि देखिए दे प्रोवाइड रेस्ट एंड शेल्टर टू बर्ड्स, क्योंकि वो बर्ड्स को जो है रेस्ट करने के लिए उनके शेल्टर की जगह देते हैं ताकि वो वहां पे रेस्ट कर सके, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं बर्ड्स को ऑन देयर ब्रांचेस, अपनी डालियों में, फॉर द नाइट, पूरी रात जो है यही लंबे लंबे पेड़ हैं जो बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि बर्ड्स जो है इन्हीं पेड़ों की डालियों में अपना घर बनाकर वहां पर रहते हैं रात को। ठीक है, तो ट्रीज जो है बहुत काइंड है कहा गया है। ठीक है, देन अभी देखिए मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट, अपोजिट वर्ड्स के साथ मैच करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर इस पोएम में देखा था। ठीक है, अर्थ उसका अपोजिट क्या होगा? स्काई, है ना, क्योंकि अर्थ मतलब धरती और आकाश मतलब स्काई। ठीक है, तो ये मैच करेंगे। हेड्स को किसके साथ मैच करेंगे? फीट के साथ। हेड मतलब सर और फीट मतलब पैर। देन वर्क करना, काम करना, और उसका उल्टा क्या होगा? रेस्ट करना, आराम करना। देन क्विकली, जल्दी जल्दी, और स्लोली, धीरे धीरे। तो ऐसे अपोजिट्स के साथ मैच करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, मतलब जिनकी आवाज़, जिनकी साउंड, जो वर्ड सुनने में एक जैसे लगते हैं। तो स्टैंजा 1 मतलब जो पहले की 4 लाइन्स है ना, उसमें आपको देखना है, वो है स्टैंजा 1। ये जो पहले के 4 लाइन्स है ना, ये स्टैंजा 1 है। और स्टैंजा 2 मतलब ये जो सेकेंड 4 लाइन्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से आएंगे। जिनकी आवाज़ एक जैसी है, जो सुनने में एक जैसी लगती है। तो देखिए यहाँ पे स्काई बाय एक जैसा है ना, स्काई बाय ये लिखेंगे। और सेकेंड स्टैंजा में भी देखिए, सेकेंड स्टैंजा में रेस्ट नेस्ट है ना, जो एक जैसे लग रही है सुनने में। तो ये वर्ड्स हैं जो आपको लिखने हैं। ये स्टैंजा 1 में स्काई बाय और स्टैंजा 2 में रेस्ट और नेस्ट। ठीक है, ये वर्ड्स हैं जो आपको यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे लिखने हैं। कंप्लीट करिए ऐसे। और इसी के साथ हमारा ये पोएम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।